गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 8 फरवरी और जानेंगे आज 8 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock को मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट फोकस है डिस्कस करेंगे, साथ ही जो है इंपॉर्टेंस जो आती है वोकेब उनके बारे में आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, सभी वैसे तो इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, आप सबके एग्जाम के लिए, साथ ही जो है आप जिनको डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राई करना है कि डेली यूज़ ज़्यादा कीजिए। फर्स्ट वन इज़ मॉर्बिडिटी। क्या है? मॉर्बिडिटी। मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही आपने भी बोलना। ठीक है, इससे क्या होगा, माइंड में जो है आपके ज़्यादा मतलब की बार पहुँचेगी बात है, ज़्यादा बार मतलब कि वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, मॉर्बिडिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है रोगों की संख्या। रोगों की संख्या मतलब कि जो डिजीज होती बीमारी होती है उनके नंबर्स, उनकी संख्या। द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज और रेट ऑफ अ डिजीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, आबादी में किसी बीमारी के होने या ना होने की स्थिति। आबादी में किसी बीमारी के होने या ना होने की स्थिति। ठीक है, सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। इसके ड्यूलनेस, डिस्पेयर, मिसरी, डेडलीनेस। एंटोनिम्स है ब्राइट, होपफुल, कंफर्टेबल, जॉयफुल। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट से एग्जाम्पल को डिस्कस करिए। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी आर कंटिन्यूसली डिटेरियोरेटिंग द हेल्थ इंडेक्स ऑफ आर नेशन। रुग्णता और गतिशीलता हमारे देश के स्वास्थ्य सूचकांक को लगातार खराब कर रहे हैं। क्या कर रही है? जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो लगातार हमारे देश की जो क्या हेल्थ इंडेक्स है उसको क्या कर रही है, उसको खराब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वन जो हमारा क्लियर हो चुका है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, याद रखना है इसको, आप सबने क्या करना है, ये जो पूरे मैंने आपको बता, देखिए इसमें कितने सारे वर्ड दिए हुए हैं, कम से कम आपने एक का तो सेंटेंस बना के देखना। ठीक है, साथ ही क्या करना, उसको बनाने के बाद जो है उसको 2-3 बार रिपीट करना। ठीक है, पढ़ना और फ्रंट ऑफ योर मिरर। ठीक है, अपने सामने ही ज़्यादा बार कोशिश करिए बोलने की। नेक्स्ट इस चलते हैं, बात करते हैं जियो पैराडाइज है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है खतरे में डालना। किसी को भी हम खतरे में डाल सकते हैं। पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। जो कि एक खतरनाक होगी। ठीक है, उसके अंदर हम मतलब कि किसी को भी क्या करते हैं, धकेल सकते हैं, डाल सकते हैं। किसी को भी ऐसी स्थिति में रखना जिसमें हानि या असफलता का खतरा हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? इम्पेरिल, थ्रेटन, चांस, गैम्बल। एंटोनिम्स गार्ड, प्रोटेक्ट, सेव, डिजाइन। ठीक है, ये हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जिनको दोस्तों आपने याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए इंग्लिश से जो है पीछे नहीं छुटा सकते। ठीक है, इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबसे पहले क्या है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए ही इसको क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इतना तो सीख लीजिए कि आप कहीं पर जाएँ तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लें, है ना, क्योंकि पूरी इंग्लिश तो कहाँ तक, जब तक सीखते रहोगे तो सीखते रहोगे। ठीक है, इतना नहीं कह रहे कि मतलब कि आप इंग्लिश में ही हर चीज़ करने लग जाओ, कम से कम थोड़ा बहुत तो सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की। बाय अ वर्ड ही कुड हैव डन इट येट ही फियर्ड लेस्ट दैट वर्ड मस्ट जियोपेराडाइज हिज ब्रदर। ठीक है, एक शब्द के द्वारा वे इसे कर सकता था, फिर भी उसे डर था कि कहीं ये शब्द उसके भाई को खतरे में ना डाले। एक शब्द के द्वारा वे इसे कर सकता था, फिर भी उसे डर था कि कहीं ये शब्द उसके भाई को खतरे में ना डाले। ठीक है, दोस्तों ये आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। और आप सभी से जो है एक और बात कहना चाहता हूँ कि हम जो है एक न्यू क्लास लेकर आ रहे हैं। और न्यू क्लास किसके बारे में, कि मतलब जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और साथ ही डेली यूजेस किए जाते हैं सेंटेंस, उन सभी के बारे में। हम आपसे मतलब कि आप सभी की एक एडवाइस अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं कि इस क्लास को चालू करें या नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास है, वैसे हम जरूर चालू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करें अबैट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है रोकथाम करना, रुकावट। ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और सेवियर, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। कुछ अप्रिय, गंभीर, कम तीव्र या व्यापक हो जाता है।
सिनोनिम्स क्या है इसके? डिमिनिश है, मॉडरेट है, डिक्लाइन है एंड फेड। एंटोनिम्स इंटेंसिफाई, एडवांस, एक्सटेंड, डेवलप। ठीक है, सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब डिस्कस करेंगे क्या? सेंटेंस। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म सडनली अबेटेड, तूफान अचानक थम गया। क्या है? तूफान जो है अचानक थम गया। क्लियर? सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? रेजेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या? रद्द कर देना, किसी भी गेम को रद्द कर देना। ठीक है, जब मतलब रैन होती है। सो मीनिंग इसका रिवॉक, कैंसिल और रिपील अ लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट। निरस्त या रद्द या निरस्त एक कानून, आदेश या समझौता। सिनोनिम से रिवॉक, रिपील, कैंसिल एंड रिवर्स। एंटोनिम्स क्या है? एनफोर्स, इनएक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बारी है, सो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फटाफट से। क्या है? द गवर्नमेंट इवेंचुअली रेजिंडेड द डायरेक्टिव, तो सरकार के ने अंत निर्देश को रद्द कर दिया। क्या करा? सरकार ने जो है अंत निर्देश को रद्द कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोलिश। क्या है? डेमोलिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है ध्वस्त, मतलब कि खत्म कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। पुल और नॉक डाउन अ बिल्डिंग, सो एक इमारत को गिराना। सिनोनिम्स है एनाहिलेट, बुलडोज, क्रश, डेसिमेट। एंटोनिम्स बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, हेल्प, लॉस एंड रेज। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, ही हैरंग द इंडियंस एंड exhorted them to demolish the fort, सो उसने भारतीयों को परेशान किया और उन्हें किले को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या करा? उसने भारतीयों को परेशान किया और उन्हें किले को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट इज क्या है? देखिए ओडियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? घृणित। क्या है? घृणित मतलब कि घिनौना। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और रिपल्सिव, अत्यंत या अप्रिय, प्रतिकारक। सिनोनिम्स क्या है इसके? रिवॉल्टिंग है, रिपल्सिव है, रिपेलेंट है एंड रिपग्नेंट। एंटोनिम्स डिलाइटफुल, प्लीजेंट, अग्रीएबल एंड चार्मिंग। ठीक है, सो अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एथलीट गॉट अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ओडियस स्पोर्ट ऑफ डॉग फाइटिंग। सो डॉग फाइटिंग मतलब कि जो कुत्तों की लड़ाई के घिनौने खेल में भाग लेने के आरोप में एथलीट को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके? जो कि कुत्तों की जो लड़ाई थी उनके जो मतलब उसमें पार्टिसिपेशन किसके द्वारा किया गया? जो एथलीट, इसलिए उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिबफ्ड। क्या है? रिबफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है अस्वीकार कर दिया। क्या है मीनिंग? अस्वीकार। सो रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, सो किसी या किसी को अचानक या अनुचित तरीके से स्वीकार या स्वीकार करना। सिनोनिम्स से इसके टर्न डाउन, डिक्लाइन, डिसमिस, रिपेल। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव एंड परमिट। ठीक है, ये सब जो है मतलब कि मना से मतलब कि इसका नेगेटिव सेंस, और इसका जो एक्सेप्ट मतलब कि हमारे लिए क्या है? ये पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, द कंपनी रिबफ द प्रपोजल्स ऑफ ऑल क्लाइंट, कंपनी ने सभी ग्राहकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। क्या करा? कंपनी ने सभी ग्राहकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्या है? रॉग। क्या है? रॉग, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दुष्ट, समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी और अगेंस्ट द रूल्स। सो ऐसा कुछ जो सामान्य से बाहर हो या नियमों के विरुद्ध हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? डिसऑनेस्ट, डबल डीलिंग और क्या है? डॉब्लिशियस। एंटोनिम्स डिसेंट, ऑनेस्ट, एथिकल, जस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से। द डेंसिटी ऑफ रग पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विच इज मेकिंग द सिस्टम मोर करप्ट। सो दुष्टों का घनत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या है? जो मतलब दुष्ट लोग होते हैं उनका जो घनत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो व्यवस्था और भ्रष्ट बनाता जा रहा है। क्या बनाता जा? जो मैनेजमेंट है और उसको जो भ्रष्ट है उसको वो बनाता जा रहा है, जो कि दुष्ट पीपल है। नेक्स्ट क्लेमर। क्या है? क्लेमर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कोलाहल।
क्या है? कोलाहल। टू शट लाउडली और मेकिंग अ फोर्सफुल डिमांड और प्रोटेस्ट, जोर जोर से चिल्लाना या जबरदस्ती मांग या विरोध करना। सिनोनिम्स इसके हैं एजिटेशन, नॉइज, अप्रोर एंड अपहीवल। एंटोनिम्स हार्मनी, साइलेंस, पीस, काल्म। ठीक है, सो ये है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। द स्क्रीम्स कंटिन्यू फिलिंग द एंटायर हॉल विद देयर क्लेमर। सो चीख पुकार जारी रही, पूरे हॉल को उनके कोलाहल से भर दिया। चीख पुकार जारी रही और पूरे हॉल को उनके कोलाहल से भर दिया। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना। सो दोस्तों, आज का जो आपका वोकेबुलरी क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।